ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਰਗਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ रुपए खर्च रही है। पांच दिवसीय नेशनल विंटर कार्निवल का आगाज बड़ी धूमधाम से हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आज पहुंचे हैं, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि इस दिन का सबको इंतजार रहता है, साल का ये पहला फंक्शन होता है जिसमें आप शिरकत करते हैं, क्या कहेंगे उन सैलानियों से जो अगले 5 दिन तक यहाँ पर घूमने का प्लान कर रहे होंगे? देखिए, मनाली विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी है जी। और निश्चित रूप से पूरे देश और विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं जी। नया साल मनाया जाता है, क्रिसमस मनाई जाती है जी। और उसके बाद ये 20 जनवरी से जो विंटर कार्निवल इस वर्ष शुरू किया गया है जी। इसका लुत्फ भी पर्यटक उठाएंगे जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनाली की जो प्राकृतिक सौंदर्य है जी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है जी। घने जंगल है, साथ लगती व्यास नदी है जी। ये अपने आप में एक अनुपम दृश्य है जी। तो निश्चित रूप से जो भी पर्यटक यहाँ आता है स्वास्थ्य लाभ भी करता है और जो सीनिक ब्यूटी है उसको भी निहारता है और यादें लेकर अपने चला जाता है। सर, आपने देखा है कि इस खूबसूरत पर्यटक नगरी मनाली में जो है सैलानियों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से जो व्यास नदी का रौद्र रूप है वो इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ जो है वो टूरिज्म को भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ऐसे में व्यास नदी से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएट्स आपने बताए थे, जिक्र कर रहे थे 2-3 दिन पहले, क्या रहेंगे सर? देखिए, एक तो मनाली में हम 250 करोड़ की लागत से जी। रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं जी। और जल्दी ही इस रिवर फ्रंट का काम भी शुरू किया जाएगा जी। और निश्चित रूप से वेलनेस सेंटर और एडीवी के तहत आइस स्केटिंग रिंग भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं जी। मनाली की सुंदरता को और मनाली का ये लेह के लिए भी एक रास्ता बनना है जी। तो अभी मैं माननीय भुवनेश्वर गौड़ जी से बात कर रहा था तो कुछ योजनाएं ये मेरे ध्यान में ला रहे हैं। तो जब मैं भुंतर एयरपोर्ट उतरा तो सुंदर ठाकुर जी ने मुझे कहा जी। कि अगर केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट को बड़ा नहीं करती है जी। तो तकरीबन आप कम से कम 500 मीटर 500 करोड़ की एक एयरपोर्ट की पट्टी बड़े करने के बारे में विचार कीजिए जी। हमारी प्रदेश की स्थिति के अनुसार हम इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से पर्यटक के रूप में हमने प्रदेश को बनाना है तो कई चीज़ें ध्यान में लाई जा रही है। अभी स्वीकृति नहीं है पर विचार जब लाया जाता है एक सोच बनती है। नितिन गडकरी जो है काफी बार कह चुके हैं कि सड़कों को अगर बचाना है तो ड्रेज करना होगा व्यास नदी को और दूसरी भी नदियों को, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है? निश्चित रूप से ड्रेजिंग तो स्टार्ट हो चुकी है जी। और जल्दी ही हम नदियों की ड्रेजिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रेजिंग से हमारी जो किनारे हैं उनको नुकसान से बचाना है। बहुत नुकसान करती है, 44,000 करोड़ रुपए का 3 आपदाओं में नुकसान हो चुका है तो सबको बचाने की हमारी सरकार कोशिश करेगी। सर, जी मीडिया से बात करेंगे, बहुत धन्यवाद। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में सरकार जो है इस खूबसूरत पर्यटक स्थल को और बेहतर और सुरक्षित तरीके से रखे ताकि सैलानी जो हैं वो साल भर यहाँ पर घूमते रहें। कैमरा पर्सन अलजिंदर सिंह के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल।